ठीक है ना। हेलो। ठीक है। अब आपको शेयर करना है ना, ये देखिए इसकी शेयर है। है ना। ये खोला है ना आपने, इस पे लिखता है ना। अस्सी पे लिखे है। देखिए लिख। ये तो यहाँ से लिखा है। हाँ, वो आपको पता है ना। देखिए देखिए आ गया मेरा। आ गया। हाँ, अब एक बार गूगल पे दिखा दें। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वही खोल के रखना पड़ता है। हाँ ये क्लियर आवाज? चलो ओके। बंद करके रखना। स्क्रीन बंद हो गई। अब आ रही है? ठीक, इसे ऐसे ही रख दूं? ठीक है, चलो। ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, अब ठीक है। चलो, तो कल यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन लिखो, ये 0 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस sin x
क्लियर है यहाँ तक? तो जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2/sin थीटा, θ/2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं, कोई डाउट हो तो बोलिए। ये इंटीग्रेशन आपको सिंपल जैसे करते हो वैसे करिए। क्लियर है? तो डेफिनेट में क्या सिखाना है वो भी आगे आएगा वो चीजें, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये मान के चलो। यही क्वेश्चन है क्या? ठीक है, ये लास्ट में बचा θ/sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही है ना? क्या? अच्छा अच्छा, नीचे जो पेज बचा है वो आता जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। 0 से π/4 cos 2x रूट के अंदर 1 - sin 2x। क्वेश्चन लिख लीजिए ये। 0 से π/4 cos 2x रूट के अंदर 1 - sin 2x, 1 - sin 2x। इम्पॉर्टेंस में रिकॉर्डिंग में चला जाता होगा ना लेक्चर, जो नहीं अटेंड कर रहे बाद में देख सकते हैं ना, तो वो देखते रहेंगे, हमारा एडिक नहीं है। क्या? नहीं, चालू हो गया, आपके बैच के लिए चालू किया, टेंशन ना लो। तो 0 से π/4 cos 2x रूट के अंदर 1 - sin 2x। अगर आपको लग रहा है बंद हो गया या आपका इंपॉर्टेंस बंद है, आपने किसी लेक्चर के वीडियो आपके रह गए हैं, तो एकेडमी से आप वो लेक्चर लेके जा सकते हैं, मिल जाएंगे आपको सारे। करिए जल्दी, sin 2 1 - sin 2x को t मान लो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो sin 2x को माना t, 2 cos 2x हाफ रूट के अंदर 1 - t, ऐसा कुछ बनेगा। करिए। कितना आंसर आया? तो इसका आंसर आएगा 1/3। किसी को कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बोलिए। क्लियर है? आ गया सबका? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर तुम्हें बताया है कि जो फंक्शन होगा उसकी पाई पे वैल्यू 2 है, ये गिवन है। ठीक है, पाई पे वैल्यू कितनी है? 2। और 0 से पाई में बोला है f(x + f' sin x dx = 5। ये भी तुम्हें बताया कि ये वैल्यू कितनी है? 5। तो करो, कैसे करोगे सॉल्व? इसका सॉल्यूशन मत देखो, आप अपना देखो। तुमको कुछ याद दिलाता हूँ, इंटीग्रेशन में बोला था एक से ज्यादा टर्म तब भी जब भी आएंगे कि उनमें कुछ तो गड़बड़ है। याद आया? क्योंकि वहां पर बताया था एफ जी का डिफरेंशिएशन होता है एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश होता है, तो वैसा कुछ बनेगा। पर प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम आया कि एफ आया और एफ डबल डैश आया। सही में आया कि नहीं? एक एफ एक्स है, एक एफ डबल डैश एक्स है। दिख गया? तो क्या गड़बड़ है इसमें? क्या करना पड़ेगा बता देता हूँ। तुम्हारा एक टर्म आया एफ इंटू साइन एक्स, सही है। अब ये क्या आए कि ये पूरा एक क्वेश्चन बन जाए, वो तब आएगा जब एफ के लिए तो एफ डैश हो। सही बात है। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस कॉस एक्स का, तो यहाँ पर माइनस आए, यहाँ कॉस एक्स आए।
तो अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन एक बार में हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब कुछ चीज माइनस करिए, तो पहले ये क्लियर कर देता हूँ। जब कुछ चीज हमने माइनस करी है तो क्या करना पड़ेगा, उतना ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो एफ डैश कॉस एक्स ऐड किया, ठीक है, और हमको एफ डबल डैश साइन एक्स दिया है, सही में आया कि नहीं। अब इतना बड़ा इंटीग्रेशन कैसे होगा, ध्यान से देखो, एफ का एफ डबल डैश कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया जाएगा माइनस एफ कॉस एक्स, सही में आया कि नहीं। एफ इंटू जी, सही में आया कि नहीं। एफ जी का डिफरेंशिएशन होता है एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश, सही है। अब यहाँ पे देखो कुछ बन रहा है क्या, एफ डबल डैश का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश साइन एक्स का कॉस एक्स, क्लियर है। तो ये बन जाएगा मेरे हिसाब से एफ डैश साइन एक्स, क्लियर है। अब आप इसको जीरो से लेके पाई में लिमिट लगा दो। कितना आएगा एफ ऑफ जीरो, 3, नोट कर लीजिए। तो एफ ऑफ जीरो आएगा, वो आएगा 3, प्लीज नोट इट। तो उसने बड़ा किया है, लेकिन आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है जो अब तक पढ़ाई हुई चीजों से अलग हो। तो एफ ऑफ जीरो आ जाएगा 3। करिए क्वेश्चन नंबर 11। कलर कौन सा अच्छा है, ब्लू ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करिए। या एफ एक्स डी एक्स, यहाँ कुछ बताया कि जो एफ एक्स है कुछ तो हमारी खतरनाक सी सीरीज है, और उसको एल टू से एल थ्री में इंटीग्रेट करना है। करिए। तो क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं मैथ में, इतना अगर आपने कोई बुकलेट्स व क्वेश्चन बैंक वगैरह लगाई है, इतनी प्रैक्टिस अब तक की है, उससे क्लियर हो गया। सिंपली इंटीग्रेट करिए, बाद में लिमिट डालेंगे। आंसर आने की बात बताइए, तब मैं नेक्स्ट पेज कर दूंगा। क्लियर है सबको, आंसर आ गया। आंसर आ जाए तब बताओ, तभी नेक्स्ट पेज किया जाएगा।
जेई मेंस का जो रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा कोई इसका रिवीजन 2 खत्म होने को आया हो? वो तुम्हारा खत्म हुआ कि रिवीजन 2 मटेरियल बाकी है? ज्यादा टाइम लग रहा है क्या? एक दिन में एक टॉपिक हो पा रहा है कि नहीं? चलो करिए। अब तक 20 दिन हो गए रिवीजन 2 को स्टार्ट हुआ, 20 दिन में तो खत्म हो जाना चाहिए था। कोई ना, रिवीजन 3 मटेरियल रेडी है अपने पास। तुम लोग भी यही कहोगे कि सर इतना मटेरियल आ कहाँ से रहा है। तुम लोग बस सॉल्व करो, मटेरियल की कोई कमी नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज करता हूं मैं। देख लीजिए, एक बार ln2 डाल दिया, एक बार ln3, 1/2 आया आंसर। देख लीजिए, दो इनफाइनाइट जीपी बनेगी। क्या बनेगा? इनफाइनाइट जीपी। दोनों से सम आ जाएगा। रेडी, अच्छा है। हाफ। कितना आ जाएगा आंसर? हाफ। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करिए। यहाँ पर कुछ एफ इनवर्स का कंसेप्ट लगा दिया है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सोच समझ के काम करना है। तो क्या बोला? एफ एक्स का डोमेन 1 से 5 है, तो कोई बताएगा जी एक्स का रेंज क्या होगा? 1 से 5। ये बस यही चीजें इसमें यूज होती है। एफ 2 दे रखा है, G5 10 दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ G2 बराबर 1? क्या बोलते हो? क्या मैं G10 बराबर 5 लिख सकता हूँ? चीजें क्लियर हो रही है? इनवर्स के नाम पे क्या करना होगा? अब क्वेश्चन बोला है कि 1 से लेके 5 में एफ एक्स और 2 से लेके 10 में जी वाई डी वाई, ये इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? करिए फिर। सब कुछ बता दिया तुमको। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कोई हिंट देगा? एनीवन? और दूसरी बात, दो चीजें एडिशन में आई हैं, तो क्या लगेगा? कैसे करेंगे पहले ये बताओ। सॉल्यूशन तुम्हारे आगे नेक्स्ट पे तब किया जाएगा जब तुम मुझे बताओगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तुम्हें एफ एक्स से जी वाई, जिससे भी तुम्हें दुश्मनी हो या जिससे दोस्ती हो, उसे टी मान सकते हैं। तो अगर तुमने एफ एक्स को मान लिया टी, तुमने बोला कि एफ एक्स बराबर टी है, तो क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ एक्स बराबर एफ इनवर्स टी? बोलो, लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत किसी को? अरे हो तो बता दो। नहीं ना? एक और चीज, जब लिमिट तुम्हारी क्या थी? 1 से 5, सही है ना? जब एक्स 1 है तो टी कितना हो गया? 2। जब एक्स 1, तो यहां से तो पहले डी एक्स बराबर आ जाएगा। पहले तो ये बराबर जीटी हो जाएगा कि नहीं? पहले तो ये बताओ, एफ इनवर्स टी को जीटी लिख सकते हैं कि नहीं? तो डी एक्स बराबर आ गया जी डैश टी। कोई दिक्कत किसी को? और दूसरी चीज, जब एक्स 1 था तो उस जगह पे टी कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं? और जब आपका एक्स कितना है? 5, लिमिट चेंज करेंगे ना, तो टी कितना आएगा? 10। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा ओवरऑल, देख लीजिए इसको, क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा ओवरऑल लिमिट कितनी हो गई? ओवरऑल लिमिट हो गई तुम्हारी 2 से लेके 10 तक हो गई। और ये क्या बन गया? जी डैश टी, तो ये आ गया जी डैश टी प्लस जी टी। जी वाई का भी नाम बदल के जी टी कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे बोलो, सेम वेरिएबल है, नाम बदल सकते हैं। नोट करो यहाँ तक, और यहाँ से आगे लगाओ दिमाग।
और जी डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीटी होगा कि नहीं। तो अभी दूसरे वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे, पहले वाले की सुन लो। तो ये कितना आ गया, जीटी। अब जीटी आ गया तो क्या होगा, 2 से लेके 10 तक। मैंने तो जी10 बता रखा है तुमको, कितना है 5। जी2 भी बता रखा है 1। ये आंसर 4 आ गया। ऐसे ही दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नहीं कर रहा हूं मैं, गैप भी हो गया। ये नोट करना है ना, पहले वहां तक नोट करिए, फिर मैं आपको अगला पेज करके बताता हूँ क्या होगा। जो लिख रहा हूँ वो यहाँ पे तो नहीं आ रहा। आवाज आ रही है, जो लिख रहे हैं वो तो नहीं जा रहा वहां। इम्पॉर्टेंस पे लेट क्यों आएगा, तो वहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ का। अच्छी बात है। आप ये मान के चलो, हाल फिलहाल मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है। एफ एक्स को क्या माना, टी। तो एफ एक्स को जब मैं टी मान रहा हूँ तो एक्स क्या बन गया, एफ इनवर्स टी। यहाँ से डी एक्स कितना है आज, एफ डैश इनवर्स टी को मैं जी टी लिख सकता हूँ। तो डी एक्स आ गया जी डैश टी। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, जी डैश टी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रुको गड़बड़ कर दिया। तो होगा क्या, ध्यान से सुनो। तो लिमिट हो गया तुम्हारा 2 से लेके कितना 10 तक, सही है। तो एफ टी की जगह हमें टी लिखना पड़ेगा और डी एक्स की जगह लिखना पड़ेगा जी डैश टी। प्लस ये यहां से कितना आया, जी टी निकल के आया। क्लियर है, ये ऐसे होगा। गलत किया। अब क्या हो गया, इसको तो जानते हो कि नहीं जानते, क्या है इसका इंटीग्रेशन, टी इंटू जी टी। लिमिट लगा दो 2 से लेके 10 तक, ये होगा इसका। कर लीजिए। टी कहां से है, एफ एक्स को लिखा है टी। एक क्या, ये टी का नाम बदल के पूरा जीटी में बदल लिया। हम पूरे वाई को यहाँ जीटी डीटी लिख सकते हैं कभी भी। यही तो प्रॉपर्टी बतानी है अभी, आएगी प्रॉपर्टी ये। हमने वाई का नाम ही टी रख दिया, जी ऑफ वाई को जीटी डीटी कर दिया, वाई का नाम बदल के टी कर दिया। हम नामकरण कभी भी चेंज कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन में, ये प्रॉपर्टी बताएंगे अभी। ये तुम्हारा नाम अब्दुल है, अब्दुल से रख के दूसरा नाम रख दो तो क्या तुम चेंज हो जाओगे, नहीं होंगे ना। तो ऐसी वाई का नाम बदल के टी रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन इंपोर्टेंट लिमिट इक्वल होनी चाहिए जब भी दो क्वेश्चनों को ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा। नोट हो गया सबका, कितना आया आंसर, वह नीचे था सॉल्यूशन, वाह। तो देख लीजिए 48 आंसर आ जाएगा। उन्होंने कैसे किया है देख लीजिए एक बार, आ गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और करना शुरू करिए, मैं इसको मिटा दूं फिर। वहां पर केवल स्क्रीन आ रही है, जो हम लिख रहे हैं वो नहीं आ रहा है। उसके लिए उनको क्लास में आना पड़ेगा। आवाज आ रही है स्क्रीन में जो लिख रहे हैं,
क्लियर है? ये हो जाएगा 1 माइनस साइन टू थीटा बराबर दिस, तो साइन टू थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी मानिए। करिए, इनके सॉल्यूशन पर मत जाइए, कुछ भी लिखते हैं तो हाँ हाँ भैया दे दिए ना। भेज दिए। ठीक है ओके। तो करिए जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, तो करो ऐसे कैसे आ जाएगा? अच्छा, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है उनके पास, हमारे पास है। उनके पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, हो गया। तो आगे लिख लोगे, समझ में आया कि नहीं? तो 1 माइनस साइन थीटा, इसको हमने टी मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन, देख लीजिए 9 प्लस 1 10 बन जाएगा, नहीं 9 प्लस 25 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बन गया डी टी अपॉन 25 माइनस टी स्क्वायर। बोलो। अच्छा 16 टी स्क्वायर। अब यहाँ से आगे कैलकुलेशन कर लोगे, 16 को बाहर ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लॉग में आएगा। क्लियर है? वहां से कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर है, चलेगा? तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। क्लियर है? अब नए पेज पर, चाहे तुम्हारा आधा पेज छूटा हो या पूरा छूटा हो, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। नए पेज पर हेडिंग डालनी चाहिए। अब तक जो था वो सब फालतूगिरी थी, पुराने क्वेश्चनों को रिवीजन कराया था। यहाँ पे इंटीग्रेशन को पढ़े बहुत दिन हो गए, थोड़े से क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, वो था। अब तुम्हारा ये क्लियर? तो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ से हर प्रॉपर्टी का मतलब समझिए। टोटल प्रॉपर्टी 7 से 8 है, काम की प्रॉपर्टी 2 से 3 है। ठीक है? तो जिन पे इंपॉर्टेंट समझ लो, मैं बता दूंगा कि सीटी और जेई मेंस के क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर्टी रख के जाओ, जेई मेंस और सीटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, वो भी बता देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, जो अभी अधूर ने बात की थी कि वाई को टी कैसे कर दिया, तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाती। हम एक्स का नाम बदल के टी रख दें या टी का नाम बदल के एक्स रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे का ऐसा रखता है। ये नोट कर लीजिए जाता है। इस डेरिवेशन को ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, आप बस इतना याद कर लीजिए, ये लिख दीजिए। लिख दो, एक्स को अगर टी से रिप्लेस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी इंग्लिश में लिख लीजिए। वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सारी प्रॉपर्टी का ये नाम है। अब क्लियर हो गया? वाई को टी क्यों लिखा? क्योंकि यह इसकी प्रॉपर्टी है चैप्टर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये कि नामकरण चेंज किया है, एक्स का नाम बदल के टी किया है, तो एक्स का नाम टी रखने से कुछ फर्क नहीं बन जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि अगर हम लिमिट को उल्टा कर दें, तो लिमिट को उल्टा कर दें तो आगे माइनस साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मानो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, सही है? तो आंसर क्या आएगा? जीबी माइनस जी ए, और लिमिट चेंज करते तो क्या आएगा? जी ए माइनस जीबी। दोनों में क्या फर्क है? माइनस का, तो जो माइनस साइन आगे आ जाता है, यही इस प्रॉपर्टी का नाम है। तो चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, लिमिट इंटरचेंज देन माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। ये प्रूफ दिया है क्योंकि बोर्ड में पहले आते थे, लेकिन इस साल बोर्ड में प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ क्यों लिखना है? और प्रूफ के लिए क्या कुछ नहीं करना है, बस लिख देना लेट जिसका इंटीग्रेशन जी एक्स होता है, तो दिस बराबर जी बी माइनस जी ए, माइनस कॉमन ले लो तो हम उसको जी ए माइनस जी बी बोल सकते हैं, तो हम इसके बराबर लगा सकते हैं। हो गया 3 मार्क्स का प्रूफ। अब फ्री के प्रूफ इस साल बंद कर दिए, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 को हम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टियों में काउंट करेंगे। ये थोड़ा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है बोर्ड और जेईई मेंस के लिए। जी एडवांस में इसका कोई काम नहीं है। ए से बी, ए से सी, सी से ए। क्लियर है? यहाँ पर लिख देना सी बिलोंग्स टू ए टू बी। वैसे प्रॉपर्टी तब भी वैलिड है अगर सी ए और बी के बाहर है, तब भी ये प्रॉपर्टी वैलिड रहेगी, तब भी ये आंसर आएगा। तुम कहोगे ऐसा कैसे आ रहा है सर? तो वो भी समझा देता हूँ। ये अच्छा सा ग्राफ दिख रहा है, ये 1 ले लिया, बी को मैंने 5 ले लिया, सही है?
तुम्हारी इच्छा है कि सी बाहर लिया जाए, तो मैंने बाहर ले लिया 7। तो 1 से 7 में इंटीग्रेट करोगे, सही बात है, और 7 से 5 में इंटीग्रेट करोगे, मतलब क्या है, पूरा एरिया -7 से 5 का एरिया, वही निकल के आया कि नहीं। तो बेसिकली जब हम लगाते हैं क्वेश्चनों में, तो हमारा सी ए से बी में रहता है, क्योंकि ये फालतूगिरी करने तो बैठे नहीं है, हमें तो क्वेश्चन का आंसर लाना है, चाहे कहीं से भी है, निकल से है, कैसे भी है, मार्क्स लाना है। क्लियर है, मेन इंपोर्टेंट ये। अब बात आती है कि ये प्रॉपर्टी कब कब लगाते हैं, कोई बताएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए और जैसे एक दो एग्जांपल दो डिसकंटिन्यूअस के। 10x 10x और ठीक है, अच्छा है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ये लगा सकते हैं, मॉड वाले क्वेश्चनों में लगाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चनों में लगाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चनों में लगाते हैं, मतलब जिस क्वेश्चनों में फालतूगिरी करी हो वहां पर प्रॉपर्टी थी लगाते हैं। जो फंक्शन डिफाइन है उसमें अगर फालतूगिरी हो रही है तो हमको ये प्रॉपर्टी थी लगानी है, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। चाहेगा कैसे, देखो उन्होंने इसमें लिखा है कि नहीं वो तो पता नहीं, नहीं तो मैं अभी इंग्लिश में लिखा दूंगा, ऐसे ही लिखा होगा। चलो तो लिख दो, दिस प्रॉपर्टी यूज व्हेन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, ये मॉड है, ये 111 नहीं है, मॉड है ये। इसे मॉड एक्स लिख लेना या मॉड एफ ऑफ एक्स लिख देना, ताकि समझ में आए कि ये 11 नहीं है, मॉड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो क्लियर है सबको? चलो अब समझते हैं कि इसका यूज क्या है, कैसे कैसे यूज होती है, इन बातों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आया 0 से 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। पहली चीज, मॉड के क्वेश्चन आए तो बस एक तरीका तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए, सॉरी सीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटी की औकात ये मॉड पा के खत्म हो जाती है, सिग्नम वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये सब नहीं जानते, जेईई मेंस वाले जानते हैं। तो क्या करना है, एक तरीका तो ये कि आप ग्राफ बना लो, एरिया निकाल लो। करो, इंटीग्रेशन करने के बजाय क्या कर लो, दो ट्रायंगलों का निकाल लो, जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं। ये ट्रायंगल समझाने में बहुत हालत खराब होती है सीटी वैसे, इसलिए उसको बोलते तुम इंटीग्रेट करो। तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है, जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 आया तो 0 से 5 में मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ऐसे आएगा, क्यों? ये 2 पर 0 होगा, 2 पर 0 होगा, 2 पर 0 होगा तो 2 से इधर ये 2 जाएगा, वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, 5 रख के निकाल लो, ये 3 तक जाएगा। दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, 2, हाफ इंटू 2 इंटू 2, हाफ इंटू 3 इंटू 3, कितना आ रहा है 4.5, टोटल कितना आ रहा है 7.5, सॉरी 6.5 हो गया। पर नहीं सर, हम तो इंटीग्रेट करेंगे। सीटी वालों को कैसे पढ़ाया जाता है, सीटी वालों को बोला जाता है तुम ये देखो ये कितने पर हो रहा है, वो बोलते हैं 2 पर, कितना आता है उनको, तो उनको बोला जाता है तो बल लगाओ, 0 से 2 करो और 2 से 5 करो। ठीक है, अब उनके साथ हमें दिक्कत क्या आती है सीटी बैच में कि सर x माइनस 2 कहाँ पर लिखना, 2 माइनस एक्स कहाँ लिखना, ये समझने में उनकी हालत खराब हो जाती है। तो उनको तो वो तो तुम लोग तो यार, तुम तो यहाँ पे समझ गए होंगे यहाँ 2 माइनस एक्स आएगा या x माइनस 2 आएगा। अगर तुम में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है उसको बता देता हूँ, सर नहीं पूछेगा, मुझे पता है, तुम तो सारे एरियाओं को अलग अलग निकाल लो, और तुम्हें अगर समझ में नहीं आएगी यहाँ 2 माइनस एक्स आना है, तुम तो x माइनस 2 ही लिख के कर लो, तुम तो x माइनस 2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एरिया पर मोड़ लगा लो। ध्यान ही मत दो कि 2 माइनस एक्स कहाँ है और x माइनस 2 कहाँ है, ठीक है नहीं, इतना वीजा लगाएगा वो, फिर वो सीटी क्यों करता। सही बात है कि सीधा इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका कितना, x² / 2 माइनस 2x आई नहीं। पहले लिमिट कितनी है 0 से 2 और दूसरी बार में लिमिट कितनी है 2 से 5, सही में आया कि नहीं। 2 लिमिट डालो कितना आएगा, 2 लिमिट डाला तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 4, मतलब 3.5 आ रहा है कि नहीं, और 0 पे क्या हो जाएगा सब 0, तो आप इसको 3.5 लिखेंगे। तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमारा, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा, कितना आएगा -2, लेकिन हमें मोड़ लगा के रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माइनस एक्स है,
नहीं, ठीक है। तो सी के पेपर में वैसे सिखाते हैं, वैसे मैंने तुमको सिखा दिया। में 2 माइनस एक्स, जब उसको जो ऑर्डिनरी और 2 माइनस एक्स लोगे तो ये अपने यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव एरिया आने का मतलब ये है तुमने उनको उल्टा लिया। क्लियर? प्लस, ठीक है। चलो आगे क्या है, 2 से 5, तो 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 25/2 कितना होगा, 2.5। सही है ना, -10। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अभी तो मैंने केवल अपर लिमिट रखी है ना टेन। अच्छा नहीं, हाँ अपर लिमिट, लोअर लिमिट डालो तो कितना आएगा, 2 रखिए तो कितना आएगा 2, तो -2 प्लस 4, ठीक है। सॉल्व कर लो, 6.5 आ जाएगा। करके देखो एक बार, तो नीचे किया है 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2, 2 से 5। तो बहुत से लोगों को रहता है कि 2 माइनस एक्स क्यों, इधर एक्स माइनस 2 क्यों, तो इतना समझाने के भी टाइम मोड लगा लो सबको, नहीं। हमारा काम है मार्क्स आने चाहिए। तो ये पहली, ये तीसरी, पहली दो तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो समझ में आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी ब्रेकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जब रेसिस्टेंस आए, सिग्नम आए, फ्रैक्शनल पार्ट समझ में आ गया। कितना आंसर 6.5 आ गया। तो आप ट्राइंगल मेथड 2 करके ट्राइंगल से कर लो, मेथड 1 2 माइनस है और x माइनस 2 से करो। ये मोड वाला सिस्टम आपके लिए नहीं है, ये आपकी बच के लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम सीटी में यूज करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपकी भेजे में चली गई होगी। तो जब भी क्वेश्चन लगेगी ये तो अजीब है यार, ग्रेटर चिन्ह दिया लगा दिया, फ्रैक्शनल पार्ट लगा दिया, मॉड लगा दिया, समझ लो प्रॉपर्टी 3 याद आ जानी चाहिए। 6.5 मतलब 30/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मॉड के अंदर x² प्लस 5x प्लस 6, मॉड के अंदर x² प्लस 5x प्लस 6, मॉड के अंदर x² प्लस 5x प्लस 6। तो सीटी वालों को क्या बोलते हैं, इसके रूट निकालो क्वाड्रेटिक के, क्या क्या आएंगे, 2 और 3। तो क्वाड्रेटिक, तो 2 और 3 में ब्रेक कर दो इसको। और सर कहाँ प्लस कहाँ माइनस, सब जगह मोड़ लगा लो। तीनों का अलग अलग एरिया निकालो, पॉजिटिव एरिया लेके चलना है। क्या लेके चलना है, पॉजिटिव। तो तुमको अभी सब एरिया कब पढ़े, हम तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो बेटा चीजें तो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना। मॉड का मतलब क्या है, तो चीजें पॉजिटिव ही आने वाली है ना। एक कहां पर, x² माइनस 5x, ये x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस 6, तो x माइनस 3 x माइनस 2 आएगा। कितना आएगा, x माइनस 3 x माइनस 2। तो 2 पर ब्रेक करिए, 3 पर ब्रेक करिए। है कोई जो कोई बता सकता है कि यहाँ x माइनस 2 3 माइनस एक्स क्यों आया। तो चाहे तो मैंने आपको ये वे भी कल पढ़ाया था, याद कर लो, याद आया। यहाँ 2 होता था, यहाँ 3 होता था। अरे क्लियर है। तो जब 3 से बड़ा लेंगे तो एक डिश काम करेगा, 2 से 3 के बीच में वो नेगेटिव आने वाला है, तो उस माइनस को मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पे चाहे 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स की जगह पे x माइनस 2 3 माइनस एक्स भी ले सकते हैं, पर उनको समझाने के लिए उल्टा करना पड़ा। हर एक ने अपने तरीके से किया है। तो यहाँ पर फंक्शन सेम रहेगा, यहाँ पर फंक्शन में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कौन इतना एडिक पाले, तीनों मोड लगा के जो भी वैल्यू आएंगी उन्हें प्लस के साथ ऐड करना है, उन्हें प्लस के साथ ऐड करना है। ये डायग्राम बना लेगा, समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक का, 2 और 3 जिसके रूट है।
क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। वो फाइनल आंसर बताइए। जिसका आ जाए तो किसी का फाइनल आंसर आएगा तभी नीचे का आंसर डिस्प्ले किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व हो गई अब तो पूरी। हाँ चल रही है। कितने हैं उसमें? तो भी चलने दो, फिर 6-7 तारीख तक आप पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद ही रिवीजन 3 सबको एक साथ देंगे। उसमें 2 डेली डीपीपी डेली का टारगेट रहेगा बस। तो जितने भी मटेरियल आएंगे ना 20-30% सिलेबस उन्हें छोड़ सकते हो आप चाहे तो, अगर तुम्हारे वो हो गया अगर तुम्हें लगता है तो। क्योंकि हम जितने भी मटेरियल देंगे ना 20 से 30% किसी भी कोचिंग को उठा लो। अगला जो मटेरियल है एडवांस के लिए वो भी मेंस के लिए जो रिवीजन 3 मटेरियल है वो भी एलएन का ही है। उसके बाद फिर जी को लेंगे, फिर मोशन वगैरह का उठा लेंगे कि सबको करा देंगे मटेरियल। इतना टाइम है हमारे पास। और ऑफलाइन रहता ना तुम्हारा जुलाई में सिलेबस खत्म करने का मेरा पूरा प्लान था, वो तो सितंबर में सिलेबस गया कि ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत डिस्टर्ब रहता है। ऑफलाइन में काफी सारी चीजें पढ़ा सकते हैं। आया किसी का आंसर? करते रहिए, फाइनल आंसर बताइए। तो मॉड कहाँ पर ब्रेक होता है? जहाँ पर मॉड 0 होता है उतनी जगह पर वो लिमिट ब्रेक हो जाती है प्रॉपर्टी 3 के अंदर। फाइनल आंसर आ जाए तो बता देना किसी का। आया क्या? गलत हो गया तो करो, दोबारा कर लो। 77? नहीं इतना नहीं आएगा। 9.5 है? हाँ 9.5 आएगा आंसर। यही आ रहा है। 57/6 आना चाहिए। जहाँ पर गड़बड़ हो देखिए कैलकुलेशन, नहीं तो आपको पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप पे दी हुई है, कर जाके कैलकुलेशन देख लेना, वो भी सही हो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं करते चलेगा ना? छोड़ दूं तीसरा क्वेश्चन? छोड़ दूं ना? कि तीसरे क्वेश्चन को करा के भी आप लोगों के लिए कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ये सब अभी आप एक क्वेश्चन किया उसी में क्लियर हो गया। ठीक है चलो आगे बढ़ता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है, ये तो सबको पता है ब्रेक होना और कुछ नहीं है, वही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लेफ्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख लीजिए, एफ एक्स दिया है x²-5 0 से कम के लिए, x²-5 0 से कम के लिए और 0 से बड़े के लिए। तो ऑब्वियसली बात है कहाँ पे ब्रेक होगा? 0 पर ब्रेक होगा। तो जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो रही फंक्शन की वहां भी क्या यूज होता है? प्रॉपर्टी 3। करिए जल्दी से आंसर निकाल दीजिए। इसे तो कर ही सकते हैं। करिए जल्दी जल्दी सॉल्व।
क्वेश्चन 3 को लेफ्ट किया है, क्वेश्चन 4 करना है। 3 लोग देख रहे हैं घर से क्लासेस, कौन सी 3 है पता नहीं, दिखता है कहाँ पर दिखेगा, लैपटॉप पर दिखेगा। अच्छा, आप लोग देख पाते कौन कौन है क्लास के अंदर? लैपटॉप पर, मोबाइल पर नहीं ना? बहुत बढ़िया, करिए जल्दी से आंसर ले आइए। कुछ वैसे कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। हो गया यहाँ तक? हो गया तो क्वेश्चन 5 कॉपी कर लो, इसे एक्सप्लेन मैं करूंगा। पहले एक मॉड का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये सिंपल ब्रैकेट नहीं, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ये कैसे ब्रेक होगा मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। मॉड तो सीख के कैसे ब्रेक होता है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर सीखिए कैसे ब्रेक होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम है इंटीजर। तो मुझे एक्स की ऐसी है वैल्यू जिस पर ये इंटीजर दे। तो जब रूट एक्स की वैल्यू 1 आए तब प्रॉब्लम आएगी, जब एक्स की वैल्यू 2 आए तब प्रॉब्लम आएगी। तो 1 कब आएगी? जब एक्स इक्वल टू 1 हो, जो 0 से 1 में ब्रेक होगा। और होगा क्या, 0 से 1 में जो रूट एक्स की वैल्यू है वो 1 से कम रहेगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। तो ये आएगा 0 dx। अच्छा, अब ये अंदर की वैल्यू 2 कब आएगी? तो ये 0 से 4 में जाएगा। 0 से 4 में रूट एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? सॉरी, 1 से 4। अब आप एक बात बताओ, रूट एक्स की वैल्यू 1 से 4 में कितनी रहेगी? 1 पॉइंट समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब होना क्या है कि एक्स गायब हो जाता है। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के क्वेश्चन लेते हैं तो इंटीग्रेशन में हमें कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन आना चाहिए, जो डिफिकल्ट काम है। चलो, अब 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 कब आएगा इसकी वैल्यू? जब 9 हो। तो ये बनेगा 4 से लेके 9 तक। 9 तो आप कर दोगे, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग रहेगा ना रूट एक्स। अरे बोलो, 3 तक पहुंच ही पाएगा ना, उससे पहले हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर कितनी आएगी? 2 dx। तो क्या मैं सिमिलरली अब 9 से लेके 12 तक ही है। अगर ये 16 से ज्यादा होता तो सोचता, नहीं है तो यहाँ पे मैं 4 dx लिख दूं। तो रश्मि बता, 4 का इंटीग्रेशन, 4x, 4 का इंटीग्रेशन 4x, 2 का इंटीग्रेशन, अरे बोलो। ठीक है तो प्लस करिए जल्दी से सॉल्व। तो ये ब्रेक करना मैंने बताया, 9 से लेके 12 तक 3 dx आएगा। क्लियर है? देख सकते हो नीचे यही क्या है, 0 से 1 0 dx, 1 से 4 1 dx, 2 dx 3 dx। अब इनके इंटीग्रेशन सबसे आसान होते हैं मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से सबसे टफ रहेंगे इनके इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स नाम की चीज गायब हो जाती है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बिगर पेज पलटे आप लोगों के लिए। ये हो गया नोट? समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर दिए। बताइए आंसर। 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। नीरज बताएगा कब ये? 1 0 ना 1 से 2? तुमसे पूछा नहीं, उसे बस सोचने दो। एक्स स्क्वायर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर।
हाँ फिर 1 से फिर ये के बाद अब कब आएगा देखना ही नहीं ना, उससे आगे तक सही में आया कि नहीं। तो इसे ब्रेक करिए, 0 से ले 0 का इंटीग्रेशन 0x इंटीग्रेशन 0, बहुत बढ़िया। 1 से √2 में कन्वर्ट करिए, देन उसके बाद आप √2 से लेके फिर √3 में कन्वर्ट है, और देन इसको आप फिर से लेके 2 में कन्वर्ट करिए। आपको देखना हो रहा है, क्लियर है, तो वो भी इंटीजर कब हो रहा है, क्लियर है। मतलब किससे है, इंटीजर से, बहुत बढ़िया बेटा। जो भी सर आप अपना कंफर्म कर लीजिए, सही किया या गलत किया। चलो अगला क्वेश्चन 3x, इसको ज्यादा हो गया क्या। हाँ अगला क्वेश्चन है 3x नहीं करे चलेगा क्या। अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं होती इसमें नहीं करे चलेगा क्या। देखो समझ लो, ऐसी ओरिजिनली समझ लो, 3x 1 कब होगा। एक मिनट पेन ले लेते हैं। आप ये देखो जो ये गेटर ये के अंदर है वो 1 कब होना चाहिए, 3x कब 1 होगा। पहले तो 1 पे देखो, √x है 3 है, इसका क्या है क्या, पक्का गलत किया है x। अच्छा ये क्वेश्चन की रूट ऑफ x है, ठीक है, खुद को सही समझ लो, 3√x नहीं है, की रूट ऑफ 8 पे वैल्यू बदल देगी, 26 पे बदल देगी, 64 पे बदल देगी, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। क्यों ये 3 लिखा है, जब क्यू में वो वाला 3 है, वो गए तो वो 3 आगे 3 नहीं है, क्यू रूट ऑफ एक्स है, क्लियर है। सब कर दो, कोई दिक्कत। ये वाला क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स बराबर मिनिमम ऑफ 10x कॉट एक्स 0 से π/2। एफ एक्स पर मिनिमम ऑफ 10x कॉट एक्स 0 से π/2। एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ 10x x बिलोंग्स टू 0 से π/2। चलो बताओ, तो ये कहां पर ब्रेक होगा। आप पहले दोनों के ग्राफ बनाइए, 10 का ग्राफ ऐसा होता है और कॉट का ग्राफ ऊपर से आता है, और दोनों को प्रॉब्लम कहां पर होती है, π/2 पर, क्लियर है, π/4 पर, सही है। मिनिमम तो होगा क्या, 0 से π/4 में तो 10x का इंटीग्रेशन होगा, और π/2 4 से लेके π/2 में cot x का इंटीग्रेशन कर लीजिए जल्दी से। और किसी को ये चीज अभी इटरेशन ये नहीं समझ में आया है तो चाहे तो ये क्वेश्चन कर सकता है, अपनी तरफ से 2 क्वेश्चन बना सकता है, समझा मैं सकता हूँ। तो गेट स्टैंड ये समझ लिया, मॉड समझ लिया, क्लियर है।
ब्रेक वाला फंक्शन का क्वेश्चन कर लिया, मिनिमम मैक्सिमम का कर लिया तो जितने और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं आगे। कितना आंसर आया इसका, आंसर बोलो। LN2 आंसर आएगा। क्लियर है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए सब। हो गया सबका नोट, सची नोट हो गया। आगे आंसर LN2, सिद्धि का नहीं आया अभी। LN2 लिया हुआ आंसर, फिर नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को खत्म करेंगे। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी 4 पढ़ाऊंगा। पूरा जेई मेंस और एडवांस उसी प्रॉपर्टी पे चलता है, ये मान के चलो। प्रॉपर्टी 4 ये चैप्टर में बस, सब कुछ जो कल बताएंगे। आगे LN2 सिद्धि की नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। इसमें एस एक कांस्टेंट का काम करेगा। बाहर एफ लिखा है 0 से 4 t-1 dx। लगाइए दिमाग, पहले अपने आप करिए। एफ एक्स बराबर 0 से 4 t-x dx। फाइंड एफ एक्स। कुछ समझ में आ जाए तो मुझे भी समझा देना। यहाँ पर एक्स वेरिएबल है और टी में इंटीग्रेशन करना है। जैसे सिंपल क्वेश्चन, t-x खोलेंगे, एक बार x माइनस टी खोल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, तो लेक्चर को कर रहे हैं खत्म, ठीक है। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। वो सर तो बाहर ही लेंगे निकला, इम्पोर्टेंस 1 भी हो गया अपने। वेरी गुड।